प्रेजेंटेड बाय कोरोनिल किट, कोरोना व उसके दुष्प्रभावों के लिए संजीवनी। को प्रेजेंटेड बाय वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। लव जिहाद पर योगी का नया फॉर्मूला। लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। लव जिहाद पर कठोर कानून की तैयारी। कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो कानूनों के तहत, और जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान करने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। क्या लव मैरिज से पहले धर्म पूछेगी सरकार? लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस महिला को न्याय दिलाने में तो कम, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने में ज्यादा विश्वास रखती है। किसी अपराध को रोकने के लिए अगर कानूनी प्रावधान नहीं है तो ऐसा प्रावधान करें तो अच्छी बात है। लव जिहाद में कितनी हकीकत, कितना फसाना। लव जिहाद है बहाना, क्या मुस्लिम है निशाना? लव होगा तो जिहाद नहीं हो सकता, और अगर जिहाद है तो भी लव नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फायदा हासिल करने के लिए बार बार इस तरीके के ऐलानात किए जाते हैं। लव जिहाद पर चोट से वोट का संपूर्ण एंगल। लव जिहाद का सियासत वाला धर्म कांटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में कानून लाने की तैयारी हो गई है, लेकिन इस पर राजनीतिक घमासान मच गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे गलत कहते हुए लव जिहाद को बीजेपी का गढ़ा हुआ शब्द बताया है। दूसरी तरफ बीजेपी ये पहले से इशारा दे चुकी है कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो आज गृह विभाग की तरफ से कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भी इस बारे में बनाकर भेजा जा चुका है, और इसी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद के मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, यह कहते हुए कि बीजेपी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहती है। तो पूरे दिन आज लव जिहाद को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चली। लव जिहाद पर योगी राज में बन रहे कानून को लेकर नॉनस्टॉप सियासत हो रही। बन रहे नए कानून को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है और कुछ बातों को लेकर कंफ्यूजन भी है। आखिर योगी राज में लव जिहाद पर यह कानूनी स्ट्राइक की क्लियर पिक्चर क्या है? क्या एंटी लव जिहाद कानून के पीछे योगी का कोई हिडन एजेंडा है? चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। सियासत के तराजू पर लव जिहाद को तौला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दावा यह है कि योगी राज में लव जिहाद पर कानूनी स्ट्राइक की फुल प्रूफ तैयारी कर ली गई है। बहुत जल्द लव जिहाद के केस में आरोपियों पर योगी सरकार तगड़ा जुर्माना भी लगाएगी और जेल के अंदर भी डालेगी। लव जिहाद पर नए कानून में क्या क्या होगा, इसकी व्याख्या उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री से सुनिए। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और हम इसमें कड़े उपबंध शामिल करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो कानूनों के तहत, और जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान करने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारे समक्ष और कोई विकल्प नहीं था, हमने सभी विकल्पों पर विचार किया। उत्तर प्रदेश में एंटी लव जिहाद कानून का पहला कदम योगी सरकार ने उठा लिया है।
योगी के एंटी लव जिहाद कानून की 5 बड़ी बातों को बहुत गौर से सुनिए। यूपी में लव जिहाद पर जल्द बनेगा नया कानून। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। नाम बदलकर शादी करने वालों पर एक्शन होगा। प्रदेश में एक्टिव धर्म परिवर्तन गैंग पर कसेगा शिकंजा। इसमें कई तरीके के प्राविजन किए जाएंगे जिसके चलते लव जिहाद के मामलों को रोका जा सके। लॉ कमीशन के चेयरमैन का कहना यह है कि इसमें दर्ज होने वाले मामले किसी भी परिचित और करीबी रिश्तेदार के जरिए दर्ज कराए जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी तय करना होगा कि आखिरकार जो धर्मांतरण हुआ है ये लव जिहाद के नाम पर, यानी शादी सिर्फ इसलिए की गई है कि क्या धर्म परिवर्तन कराया जा सके या धर्म परिवर्तन कराने के लिए ही सिर्फ शादी की गई है, इन मंशा को भी देखना होगा और ये जांच का विषय होगा। ये शिकायतें करीबी रिश्तेदारों के जरिए ही ली जा सकेंगी और उसके बाद उस पर जांच की जाएगी और इसमें 1 साल से लेकर के 5 साल तक का प्रोविजन होगा। योगी सरकार जिस एंटी लव जिहाद लॉ की बात कर रही है उसी कानून पर बड़ा हमला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। डायरेक्ट प्रहार करते हुए कहा है कि बीजेपी की नफरत वाली फैक्ट्री में लव जिहाद शब्द की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, लव जिहाद बीजेपी का गढ़ा शब्द है ताकि राष्ट्र को बांट सके और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सके। शादी निजी स्वतंत्रता का मसला है, इस पर कानून लाना असंवैधानिक है। ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद की जगह नहीं है। मध्य प्रदेश के बाद यूपी के एंटी लव जिहाद लॉ पर सियासत शुरू हो गई है और सियासत का गोल पोस्ट राजस्थान में शिफ्ट हो गया। इधर कांग्रेस की तरफ से एंटी लव जिहाद लॉ पर हमला हुआ, उधर योगी सरकार के एंटी लव जिहाद के सपोर्ट में बीजेपी का पूरा कुनबा फ्रंट फुट पर आ गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्विटर पर जवाब दिया, प्रिय अशोक गहलोत जी, क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर नाम और धर्म बदलकर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे? शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है तो फिर महिलाएं अपने मायके का नाम या धर्म रखने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? एक के बाद एक कई बीजेपी के नेता सामने आ गए। जो इस तरह का जिहाद कर रहे हैं उनके लिए भी ये तय है, उनके लिए एक संदेश है कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं और उनको भी जेल में डालने का काम करेंगे। उन बच्चियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे जिनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये साफ संदेश है आदरणीय योगी जी का। और नाम की आड़ में लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाना, ये तमाम चीज़ें गलत है, नहीं होनी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और कठोर कानून लाएंगे। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का पूरे उत्तर प्रदेश ने स्वागत किया। योगी सरकार जिस एंटी लव जिहाद लॉ की फुल तैयारी कर रही है उसी कानून के पीछे मुस्लिम धर्मगुरु बांटने की राजनीति देख रहे हैं। तो हम लोग ये मानते हैं और समझते हैं कि जो भी कानून बनाया जाएगा उसमें किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और मज़हब की बुनियाद पर किसी को टारगेट ना किया जाए तो किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अभी कानून बना नहीं, लेकिन एंटी लव जिहाद कानून की चर्चा से ही देश भर में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी लव जिहाद को धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग की साजिश मान रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष प्यार पर कानूनी पहरा लगाकर हिंदू और मुसलमान को बांटने की साजिश देख रहा है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, यानी कि तीनों राज्यों के मंत्री जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस नए कानून को लेकर, कानून आने से पहले ही इतना विवाद है, इस कानून का फॉर्मेट इन सरकारों ने क्या सोचा है। हमारे साथ अनिल विज आ गए हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। हालांकि आज चर्चा में है इस वजह से क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो ट्रायल के आखिरी फेज में है, उन्होंने खुद पर ट्रायल के लिए वॉलंटियर अपने आप को किया, यानी कि खुद पर वो वैक्सीन लगवाया। लेकिन विज साहब, हम आपसे आज बात करना चाह रहे हैं लव जिहाद के मामले को लेकर। हरियाणा की सरकार भी इस पर कानून लाने की तैयारी में है, कहां तक पहुंचा है मामला? ठीक है जी, नहीं, इसकी हमने अभी आधिकारिक तौर पर पहली मीटिंग की है और उसमें हमने विचार किया है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाए और बाकी प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ पर ये कानून है, जहाँ बन रहा है, उस कानून का भी अध्ययन किया जाए और जल्दी ही हम ड्राफ्टिंग कमेटी को अनाउंस कर देंगे।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज मामला होम मिनिस्ट्री से लॉ मिनिस्ट्री को हैंडओवर कर दिया है कि आप इस पे अब अपना काम शुरू कर दीजिए। तो क्या हम ये समझे वो आपसे एक कदम आगे निकल गए इसमें, या आप चाह रहे हैं कि दूसरे निकल जाएं तो आप देखें कि ये क्या बना रहे हैं? नहीं, चलो आगे आगे या पीछे निकलने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत संजीदगी से बनाना चाहते हैं और इसमें हम जो अपना हमारा एजी है, ऑफिस है, उनसे भी हम इसमें राय मशवरा करके उनका भी आदमी इस कमेटी में हम शामिल करेंगे और किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर को भी लगाएंगे, पुलिस अफसर को भी लगाएंगे। तो ये हमने तय कर लिया है और जल्दी ही हम ये नाम फाइनल कर देंगे और इनको हमने कहा है कि बहुत सख्त कानून बनाया जाए। क्या प्रावधान रखने की सोच रहे हैं उसमें? नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि कोई भी प्यार के जाल में फंसाकर किसी लालच से, किसी प्रलोभन से, किसी डर से, भय से किसी का धर्म परिवर्तन ना करा सके। अगर वो धर्म परिवर्तन कराता है तो सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करेंगे हम। मैंने बताया ना कि अभी इट इज़ टू अर्ली टू से समथिंग। हम सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, बाकी जगह का भी जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद ही हम इसके बारे में फैसला करेंगे। ऐतराज धोखे में रख के, जानकारी छुपा के धर्म परिवर्तन करा देने से है, या ऐतराज धोखे में रख के जानकारी छुपा के शादी कर लेने से? नहीं, अगर प्यार के झांसे में फंसाकर और मकसद धर्म परिवर्तन है तो जरूर उसके लिए कानून बनाया जाएगा और जरूर जरूरत है उसके लिए कानून बनाने की। इसी साल फरवरी में केंद्र की सरकार ने, गृह राज्य मंत्री ने बाकायदे संसद में कहा कि लव जिहाद की कोई परिभाषा हमारे पास नहीं है और किसी केंद्रीय एजेंसी ने अभी तक लव जिहाद का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया। तो किस आधार पर लव जिहाद का कानून लाएंगे? नहीं, देखिए, अब इसको क्योंकि नाम लव जिहाद दिया जा सकता है, नाम दूसरा भी दिया जा सकता है, लेकिन जो इसका मकसद है मैं वो आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी प्रकार का जो खेल रचा जाता है वो ना रचा जाए। लोगों को धर्म की आज़ादी है, लेकिन लोगों को मजबूर करके, कोई लालच देके, प्रलोभन देके, डर देके, प्यार के झांसे में फंसाकर किसी का धर्म परिवर्तन ना कराया जाए। मकसद ये है, नाम कोई भी होगा वो हम रख लेंगे। आपकी सरकार के पास ऐसे मामले आए हैं, शिकायतें आई हैं इस तरीके की? नहीं है, हमारे तो अभी होके हटा है, निकिता हत्याकांड होके हटा है फरीदाबाद का, और उसमें उसके पेरेंट्स ने ये कहा भी है कि हमारी लड़की लव जिहाद की शिकार हुई है। और मैंने जो एसआईटी बनाई थी उसको मैंने कहा था कि इसकी जो आप इन्वेस्टिगेशन करें, इसको लव जिहाद के एंगल से भी करें। और ऐसे और भी मामले हैं, मैंने अपने डिपार्टमेंट से मांगा है कि ऐसे और कितने केसेस हैं उसकी डिटेल इकट्ठी की जाए। वो भी हम एकत्रित कर रहे हैं कि ऐसे और कितने केसेस हैं जहाँ पर दूसरी धर्म की शादी में शादी की गई, जहाँ शादी के बाद धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसा हम अध्ययन कर रहे हैं अपने हरियाणा प्रदेश में भी। कानून के जानकार ये कहते हैं कि आईपीसी की धारा 493 पहले से उपलब्ध है। वो ये कहती है अगर धोखा देके, जानकारी छुपा के शादी की गई हो तो 10 साल की सजा का वो प्रावधान देती है। फिर लव जिहाद का अलग से कानून लाने की आवश्यकता क्या है? नहीं, इसीलिए मैं इसमें अलग से कह रहा हूँ कि शादी करने का और कोई झांसे में करके शादी करने का कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर धर्म परिवर्तन की नीयत से किया जाता है तो उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। कोई धर्म परिवर्तन का खेल तो नहीं चल रहा, इसको चेक करना जरूरी है। लेकिन धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर तो आपके पास अलग से, खास तौर पे नूह मेवात के इलाकों से वैसे भी बड़ी शिकायतें आती रही हैं, और अब तो आपकी सरकार दूसरा कार्यकाल कर रही है। पिछले 5 साल में कितनी कार्रवाइयां हुई हैं उन शिकायतों? जो भी इसके दायरे में नहीं, जो भी इसके दायरे में आएंगे उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझ के कॉइन किया है ये शब्द ताकि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सके। नहीं, देखिए, जो कानून होता है वो किसी धर्म को नहीं पहचानता, इसका किसी धर्म विशेष से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जर्नल कानून है। किसी भी धर्म का किसी भी दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने के लिए अगर वो प्यार का रास्ता
अपनाकर छल से कपट से करता है तो वो इस कानून में के दायरे में आएगा। आखिरी सवाल है, कुछ लोगों का कहना है कि जिहाद शब्द से आपत्ति है, जैसे ही आप जिहाद कहते हैं तो ये तय हो जाता है कि आप मुसलमानों को टारगेट करने वाले हैं। क्या ये शब्द रहेगा कानून में या हट भी सकता है, जैसा आपने पहले इशारा दिया? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अगर नाम से आपत्ति है तो मकसद से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम मकसद की बात कर रहे हैं। नाम इसका कोई भी रखा जा सकता है, जो कानूनविद इसका नाम सुजेस्ट करेंगे, जिस तरह से ये एक्ट बनेगा हम नाम उसको रख सकते हैं। हमें ज़रूरी नाम से कुछ नहीं लेना। हमें तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें तो कि अगर देश में कोई धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है किसी तरह से लोगों को फंसाकर, तो हमें तो उस पर रोक लगानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल विज हरियाणा के मंत्री, वो कह रहे हैं कि नाम से मसला नहीं है, मसला मकसद से है। अगर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है प्रेम की आड़ में, रिश्ता बनाने की आड़ में, तो उसके खिलाफ एक कानून लेकर आना चाहते हैं। और हमारे साथ इस वक्त आ गए मोहसिन रजा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। स्वागत है मोहसिन रजा आपका आज तक पर। लव जिहाद होता है? थैंक यू। आपके हिसाब से? देखिए, लव पर किसी को, प्यार पर किसी को शक नहीं है, लेकिन जिहादियों के द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, जहां पर जो हत्याएं हुई हैं अभी तमाम हमारी बेटियों की और बहनों की, वो हत्याएं जो हो रही हैं उसके पीछे यही साजिश है कि लव जिहाद की है। पहले शादी कर लो, फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन कराने की बात करो, प्यार के जाल में फंसा लो, फिर इनोसेंट बच्चियों को अगर ना माने तो सड़क पर उन्हें गोली मार दो, जिस तरह से तौसीफ ने गोली मारी। तो ये अपने आप में ये घटनाएं जो बढ़ रही थी उसको लेकर आदरणीय योगी जी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि हमारे प्रदेश में ये नहीं चलने वाला। हम ऐसे जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानून बनाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमें सुरक्षा देना है उन बच्चियों को जिनका भविष्य खराब होता है, जिनके परिवार बर्बाद होते हैं, और उसके पीछे जो एक साजिश है जिहाद के नाम पर, क्योंकि आप समझते हैं, मैंने कहा ना कि जिहादी एक साजिश है। जिहाद वर्ड को जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये वही लोग हैं जो आज हमारी भोली भाली बच्चियों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, बाद में उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं, निकाह करने के लिए कहते हैं, और नहीं मानती हैं तो फिर सड़क पर गोली मार देते हैं। तो ये चीजें जो निकल कर आ रही हैं, इसको रोकना बहुत सख्त जरूरी है, और ऐसे लोगों का खुलासा भी करेंगे, ऐसे लोगों को दंडित भी करेंगे कानून बनाकर। तो आप ये मानते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, इसके पीछे कोई गैंग, कोई गिरोह काम करता है? बिल्कुल करता है। आप अभी मैंने कहा ना कि बहुत सी चीजें आती हैं निकल कर, तो जब मैं पूछता हूं भाई यही देश है, इसी में जब एक इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट चला था, वो संगठन को आतंकी संगठन। संपर्क कट गया लगता है मोहसिन रजा। वापस आते हैं आपके साथ बात करने के लिए। नरोत्तम मिश्रा, चलिए मोहसिन रजा वापस आ गए। मोहसिन साहब बात पूरी कीजिए। आप मानते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम है? आपने देखा सिमी क्या थी, और सिमी एक स्टूडेंट के नाम पर बनाई गई कि हम बच्चों को शिक्षा देंगे, इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। उसमें के लोगों को बैन नहीं किया गया, उस संस्था को बैन किया गया। उसके लोग आज भी पीएफआई और तमाम सियासी संगठन के साथ काम कर रहे हैं, और वो संगठन इस वक्त टर्की में काम कर रही है, अलकायदा के साथ काम कर रही है, हमारे देश के अंदर मंसूबे बना रही है। तो कैसे माना जाए कि लव जिहाद नहीं है? और इसको रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा, और जब कानून बनाया जाएगा तो वही लोग खड़े होते हैं रोहित, जिन्होंने हमेशा कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, जिन्होंने 60 वर्षों तक देश को बर्बाद किया है, जो आतंकवादियों पर आंसू बहाते हैं, वही लोग आज खड़े होते हैं इस कानून के खिलाफ। तो आप ये मानते हैं कि साक्षी महाराज ने जो रेट लिस्ट दी थी उस तरह का कुछ एग्जिस्ट करता है कि लड़कों को बाकायदे पैसा दिया जाता है लड़कियों को ल्योर करने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए? देखिए, हमारे सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार ने इसको गंभीरता से लिया, उन्होंने साफ किया, हम लोगों ने तय किया था, और आदरणीय योगी जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी और हमें, तो हम इसके लिए कानून लाएंगे, और सख्त कानून लाएंगे, क्योंकि हम नहीं देखेंगे कि हमारी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद की जाए और उनको बहला फुसला कर उनके परिवारों को तबाह किया जाए, फिर बाद में वो आत्महत्या करें या उनको आग लगाना पड़े अपने। और ये आग लगवाने वाले लोग हैं कौन? जो आज जब कानून बन रहा है तो वही लोग तो खड़े हो रहे हैं इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जो 370 पर चीख रहे हैं देश में कि हम कश्मीर में पुनः 370 स्थापित करेंगे। तो कांग्रेस जो है, हमेशा यही कांग्रेस का खेल रहा है कि देश में बांटों की, संप्रदायवाद की, आतंकवाद की राजनीति कांग्रेस ने की है। हम देश को सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर लेकर चलते हैं। आखिर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ क्यों नहीं करती है? जब खड़ी होती है आतंकवादियों के साथ खड़ी दिखाई देगी, कभी दिखाई देगी 370 में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के मामले में। आखिर और अभी अगर कानून हमारे आदरणीय योगी जी बना रहे हैं तो उस कानून के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आखिर करना क्या चाहते हैं देश के अंदर ये लोग? ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा। कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा कानून के खिलाफ खड़ी क्यों दिखाई देती है। बहरहाल बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद पर नए कानून का होमवर्क लगभग पूरा हो चुका है। कुछ राज्यों ने मसौदा तैयार कर लिया है, कुछ में नए कानून के ड्राफ्ट पर काम चल रहा है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है, क्या लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकारें ऐसा कानून बना सकती हैं? अगर एंटी लव जिहाद लॉ बनता है तो जुर्माने और सजा के प्रावधान क्या होंगे? लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। दोनों संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। This is the example of good governance. जहां जहां बीजेपी की सरकार, आखिर वहां वहां एंटी लव जिहाद कानून की कहानी क्या है? यकीन मानिए, एंटी लव जिहाद लॉ का जो ट्रेलर बीजेपी रूल स्टेट्स में रिलीज किया गया है, पॉलिटिकल पर्दे पर उसकी पूरी पिक्चर कैसी होगी ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एंटी लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी की सोच और अप्रोच के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश में एंटी लव जिहाद लॉ का ड्राफ्ट तैयार, हरियाणा में एंटी लव जिहाद लॉ की तैयारी शुरू, यूपी में लव जिहाद लॉ का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया, कर्नाटक में एंटी लव जिहाद लॉ पर काम शुरू हुआ, असम में 2021 में बीजेपी की वापसी के बाद बनेगा कानून, तेलंगाना में एंटी लव जिहाद कानून की मांग कर रही है बीजेपी। सबसे पहले शिवराज सरकार ने एंटी लव जिहाद का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द विधानसभा में कानून बनाने की तैयारी है। बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। मध्य प्रदेश में एंटी लव जिहाद कानून की बड़ी बातें समझिए। आगामी विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल, गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, धर्म परिवर्तन करवाने वाले पर एक्शन होगा, नाम बदलकर शादी करने वालों को जेल होगी, धोखे से शादी करने वाले भी जद में आएंगे, दोषी होने पर शादी अवैध मानी जाएगी। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के खिलाफ विधेयक बनाने की बात कर दी है। ये भी कह दिया है कि अगले विधानसभा सत्र में इसके लिए एक विधेयक लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद इसे कानून की शक्ल दी जाएगी। लव जिहाद पर जो कानून मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है उसमें 5 साल तक की सजा और इसके साथ ही उसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखे जाने की बात हो रही है। अगला विधानसभा सत्र जब भी मध्य प्रदेश में होगा उस पर विधेयक पेश किया जाएगा लव जिहाद के खिलाफ। हरियाणा में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर लव जिहाद पर नया कानून बनाने की तैयारी चल रही है। एंटी लव जिहाद का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसके लिए हम एक सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का निर्णय किया है। उसके लिए कानूनविदों से विचार करके जल्दी हम उस कमेटी की घोषणा कर देंगे जो इस बिल को ड्राफ्ट करेगी। यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा के रास्ते पर ही कर्नाटक में लव जिहाद पर नए कानून की तैयारी है। कर्नाटक सरकार अगले कैबिनेट मीटिंग में लव जिहाद को लेकर चर्चा करेंगे और आने वाले विधानसभा सेशन में इसी बिल को फ्लोर के सामने पेश करेंगे। बीजेपी के राज्य कोर कमेटी इसको लेकर ऑलरेडी एक सहमति दे चुकी है। असम में 2021 में चुनाव है और एंटी लव जिहाद लॉ बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। बीजेपी नेता और असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ऐलान कर चुके हैं कि अगर 2021 में बीजेपी जीती तो एंटी लव जिहाद बिल कंफर्म है। लव जिहाद के मुद्दे पे असम की राजनीति भी गरमाने लगी है। राज्य के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये आरोप लगाया है कि असम के लड़कियों को लव जिहाद से फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के हमले से राज्य की संस्कृति को बचाने की जरूरत है और यही कारण है बीजेपी ने लव जिहाद को लेकर असम में एक जंग छेड़ दिया है और हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा है कि राज्य सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वहां भी बीजेपी के नेताओं ने लव जिहाद कानून पर सियासत शुरू कर दी है। भले ही अलग अलग राज्यों में एंटी लव जिहाद कानून पर काम शुरू हो गया है, लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि जब तक कोई लव जिहाद कानून का पूरा ड्राफ्ट सामने नहीं आएगा तब तक क्लियर पिक्चर समझ में नहीं आएगी। अभी तक मैरिज डिस्प्यूट का फैसला फैमिली कोर्ट में होता था,
लेकिन अगर नया कानून बना तो डिस्प्यूट को कौन सुलझाएगा और ये कैसे तय होगा कि कौन सा केस लव जिहाद है या नहीं, अभी कहना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। और मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, लव जिहाद की परिभाषा क्या तय की आपकी सरकार ने? जो लोग प्रलोभन, बहकावे और फ्रॉड बलपूर्वक शादी कर लेते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, उन्हें इसमें 5 साल का कठोर कारावास का रखा है। ये अपराध अब संज्ञेय होगा तथा गैर जमानती होगा, इस तरह का प्रस्ताव किया है प्रस्तावित। ये इस तरह के विवाह जो आएंगे, सिद्ध होने पर वो नल एंड वाइड भी हो जाएंगे। इस अपराध में अकेला शादी करने वाला नहीं, जो सहयोग करते हैं वो लोग भी उसी के समान अपराधी माने जाएंगे। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि शादी करना लोगों का अपना अधिकार है, वो उनका अपना फैसला है, आप लोग उसमें क्यों दखल देना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं आप, वो कह रहे हैं इस कानून के नाम से। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लोग चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो वो इसी तरह की बात कहते हैं, और अकेले यही नहीं कहते हैं। आप पूरे देश की पिछली घटनाओं पे आप अगर नज़र डालेंगे तो कमोबेश ऐसी ही राय उनकी जो 3 समाप्त कर रहे हैं कि तिरंगा झंडा बात करने की, कश्मीर में बात कर रहे हैं, उनसे मिलके वो नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले सीएए पे उनकी इसी तरह की बात थी। जो भी विघटनकारी बात आती है, जहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है, कांग्रेस यही करती है। लेकिन सर, कितने मामले आपके यहाँ ऐसे आए हैं या आते हैं कि आपको कानून बनाना पड़े उस पर? काफी मामले आते रहते हैं, काफी मामले आए हैं। रोज समाचारों में आप भी देख रहे हो, छप रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इंटेलिजेंस के माध्यम से भी जानकारियां आती हैं। इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा, आज तक पर आने के लिए, बात करने के लिए। तो 3 राज्य, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीनों की सरकारों के मंत्री आपको ये बता रहे थे कि क्यों वो लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।